कभी कभी एक उड़ान बस एक सफर नहीं होती, वो एक कहानी बन जाती है। और कभी एक ऐसा हादसा जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखती है। आज बात करेंगे एयर इंडिया के उन दर्दनाक हादसों की जिन्होंने न सिर्फ विमान बल्कि सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बिखेर दी। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 दुबई से भारत आ रही होती है। ये वक्त था कोरोना महामारी का, जब वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को वापस लाया जा रहा था। फ्लाइट कोझिको एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। बारिश तेज थी, रनवे भी भीग चुका था। साथ ही वो रनवे एक टेबल टॉप रनवे था, मतलब उसके दोनों तरफ खाई थी। विमान लैंड तो हुआ, लेकिन ब्रेक सही से नहीं लग पाए और वो रनवे से फिसलकर 35 फीट नीचे खाई में गिर गया और 2 हिस्सों में टूट गया। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दोनों पायलट भी शामिल थे। और इनमें सबसे दुख की बात ये थी कि इस फ्लाइट में सवार ज्यादातर लोग वो थे जो महीनों से विदेश में फंसे हुए थे और अब अपने घर वापस लौट रहे थे। अगला हादसा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एविएशन टेरर अटैक था। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 एम्परर कनिष्का बोइंग 747 टोरंटो से दिल्ली की उड़ान भरती है। रास्ते में लंदन और मॉन्ट्रियल भी रुकती है, लेकिन जैसे ही वो आइलैंड के पास अटलांटिका महासागर के ऊपर पहुंचता है, विमान के फॉरवर्ड कार्गो होल्ड में रखे एक सूटकेस में बम फट जाता है और विमान हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसमें सवार सभी 329 लोगों की मौत हो जाती है। इस हमले के पीछे कनाडा में बसे खालिस्तानी आतंकवादी संगठन को माना जाता है, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे। 1 जनवरी 1978, नया साल, नई उम्मीदें, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट 855, जिसका नाम एम्परर अशोका था, वो 213 लोगों के साथ समुद्र में समा गई। रात 8:15 पर मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से दुबई के लिए एयर इंडिया का एयरप्लेन एम्परर अशोका उड़ता है। प्लेन 8000 फीट की ऊंचाई पर था। डिपार्चर कंट्रोल ने रात 8:17 पर प्लेन के कॉकपिट में संपर्क भी किया। 1 मिनट की बातचीत हुई, नए साल की बधाई दी गई, लेकिन इस बातचीत के ठीक 22 सेकंड बाद एक जोर की आवाज आई। एम्परर अशोका सीधे सागर की ओर गिर रहा था। उड़ान भरने के ठीक 3 मिनट में ही 213 लोगों के साथ ये प्लेन समुद्र में समा गया। 190 यात्री, 20 फ्लाइट अटेंडेंट, 2 पायलट और 1 इंजीनियर, सभी समुद्र में समा गए, कोई नहीं बच पाया। एम्परर अशोका में कुल 340 यात्री बैठ सकते थे, लेकिन किस्मत से उस दिन फ्लाइट 13 घंटे की देरी से उड़ी और इसीलिए 126 यात्रियों ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। 18 अप्रैल 1971 को इसने मुंबई से अपनी पहली उड़ान भरी थी और 1 जनवरी 1978 को इसको मुंबई के आसमान में ही आखिरी बार उड़ते हुए देखा गया। इस हादसे की वजह थी एल्टीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर, यानी कि एडीआई में खराबी। ये सिस्टम पायलट को ये बताता है कि जमीन की सतह के हिसाब से एयरक्राफ्ट की पोजीशन आखिर क्या है। सांता क्रूज एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एडीआई खराब हो गया था और पायलट को इंडिकेशन मिला कि प्लेन राइट साइड झुका हुआ है, जबकि प्लेन बिल्कुल सीधे था। और इसी को सही करने के लिए पायलट प्लेन को लेफ्ट साइड झुका देता है और प्लेन अपना संतुलन खोकर सीधे अरब सागर की गहराइयों में समा जाता है। अगला क्रैश एयर इंडिया फ्लाइट 101, दिन था 24 जनवरी 1966। फ्लाइट पेरिस से मुंबई के लिए उड़ान भरती है, पर जैसे ही वो फ्रांस की सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी माउंट ब्लैंक के पास पहुंचती है, वो सीधा पहाड़ से जा टकराती है और 117 लोग, जिसमें 106 यात्री और 11 क्रू मेंबर शामिल थे, सभी मौत के हवाले हो जाते हैं। इसी में भारत के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जे भाभा भी सवार थे, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 22 मई 2010, एक और टेबल टॉप रनवे और इसी के साथ एक और हादसा। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 सुबह दुबई से इंडिया आ रही थी और इसको कर्नाटक के मैंगलुरु में लैंड करना था। इस फ्लाइट की रफ्तार काफी तेज थी और इसको टेबल टॉप रनवे पर उतरना था, यानी इसके दोनों तरफ खाई थी। पायलट ने प्लेन को रनवे पर उतारने में देरी कर दी, जिसके चलते ब्रेक लगाने के लिए ज्यादा समय नहीं बच पाया और प्लेन फिसलकर सीधे खाई में गिर गया। प्लेन के 2 हिस्से हो गए और उसमें आग लग गई। प्लेन में मौजूद 166 लोगों में से 158 की मौत हो गई और सिर्फ 8 ही जिंदा बच पाए। इस हादसे की वजह पायलट की थकावट, जिसकी वजह से प्लेन रनवे पर देरी से उतरा और क्रैश हो गया। एक उड़ान कई जिंदगियों को जोड़ती है, लेकिन एक हादसा कई जिंदगियों को तोड़ देता है। एयर इंडिया की इन कहानियों में सिर्फ क्रैश रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हैं अधूरी यात्राएं, छूटे हुए रिश्ते और वो आंसू जो शायद कभी ना सूख पाए। हम दुआ करते हैं कि भविष्य की हर उड़ान सुरक्षित हो और कोई परिवार फिर कभी ऐसे दर्द को ना देखे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।